बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे गा मा गा रे सारे गा पा गा रे सा। अच्छा तेरा नाम माला, क्या तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ਉੱਚਾ तेरा नाम। अल्लाह दी पाक और सच्चे नाम दे नाल अज दे दिन दा अज दे शो दा आगाज करदे हां। जी जनाब, वीर दे कराम में बैठी जुमातुल मुबारक है जनाब। सभी सुनने वालों को जुमातुल मुबारक कहते हैं और अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर अगले रब भली करे, अहलन व सहलन में के जी आइन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैरियत है जनाब। सुबह शाम ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आगाज किया और चाहते हैं कि आप लोग भी जनाब शामिल हो जाए हमारे साथ जिंदगी की इन महकते चहकते रंगों में से, क्योंकि आप लोगों की जब मौजूदगी होती है तो ये रंग और भी ज्यादा खिल उठते हैं। महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आप लोग संग होते हो मेरे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। Keep dialing 0418557103 8557 103 8557 103 जनाब। राइट ऑप्शन मैसेज में जाएगा, फिर लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम और एक प्यारा सा मैसेज, एक महकता हुआ सा मैसेज महक अली के नाम सेंड करेंगे 6278 पर। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना ज़ाती पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को। मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा। अच्छा आई जब मैं तो आती मुझे एक बन लिफाफा मिला, अभी वैसे मैंने उसको खोला नहीं तो न जाने क्यों सामने ही ये गाना पड़ा है। तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया है ये लेटर और उसके ऊपर ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी की ना वो खुशी जो दिल को मिली है तेरे महबूब का। लिखा है मेरी जान सलामी उल्फत, उसने लिखा है मेरी जान सलामी उल्फत, आरज़ुओं भरा ये ख़ुबानामे उल्फत, मुझसे मिलने के लिए दिल तो धड़कता होगा, दिल तो धड़कता होगा, प्यार का शोला भी सीने में भड़कता होगा, मैं उसे कैसे लिखूं, मैं उसे कैसे लिखूं, दिल मेरा घबराता है, प्यार हो जाए तो कब तन्हा रहा जाता है, मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा, वो खुशी दिल को मिली है कि बता भी न सकूं, और इस प्यार के जज्बे को छुपा भी न सकूं, मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा। उसने पूछा है कि दिन कैसे बसर होता है,
उसने पूछा है कि दिन कैसे बसर होता है, कभी मेरा भी ख्यालों में गुजर होता है। मैं तुम्हारे लिए जाने वफा क्या लाऊं, लाई हूँ जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक 10 से लेकर 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कहते हैं मुझे महकती काली महकली। साथ रहिएगा जनाब मस्त है 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। मैं उसे लिख दूंगी, मैं उसे लिख दूंगी, मेरे लिए कुछ मत लाओ। वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। इट्स मी महकती काली महकली। साथ हमारे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। अच्छा आज इतना मेरा बुरा हाल, जब मैं यहाँ आई इतनी गर्मी है आज, ओए मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं आज अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। वैसे तो मैं आप सभी को बहुत प्यारी हूँ ऐसे मुझे लगता है, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि वाकई मैं अपने खुदा को भी प्यारी हो जाऊंगी। तो जनाब ऐसे में वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वाकई आपको जो है वो एक ताकत देती हैं और एक एनर्जी सी देती हैं। और पता है कि लाइफ में हम कुछ ऐसे लफ्ज़ सुनना चाहते होते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। और जब मैं यहाँ पहुंची तो एक बड़ा अच्छा सा फील आया। तो आते ही मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि एक लेटर था, अभी वैसे मैंने उसे खोला नहीं है। वैसे मुझे लेटर्स के साथ बड़ा डर लगता है क्योंकि मैंने जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जब इस किस्म के चले छोड़े क्या शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस वक्त आते ही बहरहाल गर्मी के हवाले से आज हम बात करें ना तो आज वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी गर्मी में अगर बहुत कूल सा साथ हो आप लोगों का, और ये कूल सा साथ है जब मुझे एहसास दिलाता है कि आप लोग मेरे साथ हो तो बहुत अच्छा सा लगता है। अच्छा 2-3 दिन जो थे लास्ट वाले वो बहुत ज़्यादा बिजी भी थे, लाइफ में कुछ स्ट्रेस वाला माहौल भी था, बल्कि है चल रहा है। लेकिन ये है कि जब आप लोगों का साथ आता है और एक अच्छा सा जुमला आता है, आपको एहसास होता है कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंसियर है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं आपकी पर्सनालिटी के साथ जो है, और आपकी जो कहते हैं ना मोरल जो डाउन हुआ होता है वो भी अप हो जाता है, बल्कि हाई हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो जाता है। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी जो जुमले होते हैं ना वो बड़ी ही खूबसूरत होते हैं। एक जब हमारी पर्सनालिटी से कोई मिलता है, यानी हम लोगों से कोई मिलता है तो हमारी पर्सनालिटी का एक इमेज कायम करता है, तो बड़ा ही एक प्यारा सा जुमला होता है, अच्छा किसी अच्छे घर की है। अच्छा ये जो है माँ बाप ने इसकी तरबियत बड़ी अच्छी की है। अच्छा लड़का फलाना बड़ा सुलझा हुआ है, फलां बंदे से मिली हूँ, क्या पर्सनालिटी है भी, इतना सुलझा हुआ इंसान। मतलब कोई जो है फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलता है तो वो ये नहीं कहता कि आपकी डिग्री कौन सी है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितने बड़े ऑफिसर हो, आप क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कोई ये सवाल नहीं करता। कोई आपकी पर्सनालिटी में जो चीज़ देखता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये जुमला सुना था मैंने और मैं अक्सर इसको देखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन नहीं बल्कि आपके पूरा इंप्रेशन, आपकी लाइफ का पूरा इंप्रेशन जब वो एक खुल के सामने आता है ना तो वो सही कहते हैं ना कि एक कान होती है और अगर हम उस कान को खोद के अंदर जाएं तब हमें बाहर से तो वो सिर्फ कान होती है, लेकिन जब हम उसको खोल के अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो लोहे की कान है, कोयले की कान है, काला कोयला जिससे हाथ पैर मुंह सब काला हो जाता है, या डायमंड की गोल्ड की कान है, या जो है मतलब ये नमक की कान है। तो ये सारी जो है बाहर से वो धूल मिट्टी और पत्थर दिखते हैं, लेकिन अंदर से खूबसूरती का पता चलता है जब आप किसी शख्सियत के अंदर घुस जाते हो, उसके साथ वक्त बिताते हो। कहते हैं कि जब तक कोई इंसान मुंह ना खोले हमें नहीं पता चलता। मुंह खोलने से मुराद नहीं है कि बड़ी बड़ी जमाइयाँ लेना शुरू कर दे, मुंह खोलने से मुराद है कि उसका बिहेवियर जब वो बोलता है तो कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कौन सी बात किस अंदाज से करता है, उसका अंदाज से फ़िक्र क्या है, यानी उसके लफ्ज़ उसकी पूरी पर्सनालिटी को हमारे सामने हाईलाइट कर देते हैं। और सिर्फ उसकी पर्सनालिटी काउंट नहीं होती बल्कि उसके माँ बाप की तरबियत, उसकी एजुकेशन, सब कुछ जो है वो सामने आ जाता है। अक्सर
बार जो है वो एक लोग जो है वो सवाल करते हैं या बात करते हैं कि अच्छा जनाब ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। अच्छा, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। जैसे कि मैंने ये वो जुमले हैं जो वाकई हमारी लाइफ में हम सुनते रहते हैं। तो जनाब ये कब होता है, ये तब होता है जब बचपन से हमारी अच्छी तरबियत होती है। मतलब ये हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जी इसकी माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, तो बात सारी जो है वो माँ बाप पे आ जाती है। आप कुछ भी करते हैं ना तो लोग कहते हैं अच्छा माँ ने कुछ सिखाया नहीं सी, अक्ल नहीं सी देती, मत नहीं सी देती। मतलब इस किस्म के जुमले जो है वो आप को सुनने पड़ते हैं। आज कुछ ऐसी ही बात है, बच्चों की तरबियत जो ख़ास तौर पे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको सही और गलत की पहचान नहीं होती, उनकी तरबियत कैसी करनी है ये हम आपको बताएंगे। जनाब उन तमाम लोगों के लिए गुड लक जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आजकल स्कूल भी बड़े कर्से से बंद हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा जो प्राइमरी हिस्सा है ना, यानी जो 5वीं तक है वो क्लासेस अभी जो हैं वो बंद हैं, बच्चे घर पे हैं, खूब शोर शराबा हो रहा है, ऐसी शरारतें हो रही हैं उनकी समझ नहीं आती। बस पेरेंट्स को गुड लक ही बोल सकते हैं। जनाब परेशान होने की बात नहीं, आज हम कुछ तरबियत के तरीके ऐसे बताने वाले हैं जो वो वाकई आपकी ज़िंदगी को और आपके बच्चों की लाइफ को खासा आसान करेंगे। तो जनाब तमाम पेरेंट्स के लिए गुड लक। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ 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 कि जनाब तरबियत के हवाले से हम बात करें तो अक्सर अम्मी मतलब अगर बहुत सारी अम्मी जो होती है या माँ होती है या जो मदर्स होती है ना, वो एक बात कह रही होती हैं कि कुछ तो अक्ल सीख लो। यानी लड़कियों को तो ये जुमला हर वक्त सुनने को मिलता है, कुछ सलीका सीख लो, कुछ अक्ल सीख लो, कोई काम मत सीख लो, किसी ने तुम्हारी किताबें नहीं देखनी, किसी ने तुम्हारी डिग्रियां नहीं देखनी, पराए घर जाओगी तो हमारी नाक कटवाओगी, कैसे घर संभालोगी। मतलब ऐसी बातें जो है वो अक्सर सुनने में मिलती हैं और वाकई ये चीज़ है। आज का बच्चा जो है, आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर हैं और पेरेंट्स को इतना पता नहीं होता जितना बच्चों को पता होता है। और उन लोगों को इतना मुश्किल है ना समझाना और इतने आर्ग्यू करते हैं कि आप लोगों को चुप करवा देते हैं। आप देख लें किसी भी क्लास की छोटी क्लास में आप चले जाएं, टीचर्स को जो है वो
चुप करा देते हैं बच्चे, और ऐसी ऐसी इनके IQ लेवल इतने हाई और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वाकई हम लोग जो है ना वो शक्ल देखते हैं कि अब इस बच्चे को क्या। और बहुत सारी माँ को मैं देखती हूँ कहती है चुप करके बैठ जाओ। जब उनको मतलब कोई जवाब नहीं आता, बच्चे को सेटिस्फाई करें आप। अगर वो बात कर रहा है तो उसे स्नब ना करें, उसे चुप करके मत बिठाएं और कोशिश करें कि आप जो है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। अच्छा, मामा की एक बात मुझे हमेशा याद आती है बच्चों के हवाले से कि वो कहा करती हैं कि बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करो, कभी उनको मना मत करो किसी बात से, डांट के मतलब मना कीजिए। बहुत सारी बार ये नहीं है कि बच्चा आग मांग रहा है तो उसको आग दें। तो वो हमेशा कहा करती हैं कि बच्चों की छोटी सी छोटी बात को इग्नोर मत करो। अगर वो और उनको एक आदत डालें आप कि बच्चे को छोटी सी छोटी बात में पूछने की आदत डालें। अगर वो बच्चा कहता है कि मैं छत पे जा रहा हूँ, ज़रूर मतलब आप सुने, अच्छा छत पे जाना है मुझे बताओ, साथ वाले रूम में जाना है मुझे बताओ, लॉन में निकलना है मुझे बताओ। मतलब बच्चे को आप पूछने की आदत जो है वो ज़रूर डाल दें। बचपन से ही आप डालेंगे तो फिर ये जो है वो सही रहेगा कि आपको पता हो। और उसे इग्नोर नहीं कि क्या छोटी छोटी बातें हर वक्त तुम पूछते रहते हो, ये गलत बात होती है। हमेशा जो है हम देखते हैं, वैसे तो हमारा बड़ा दिल चाहता है अच्छा हमारे घर के बच्चे जो हैं वो कहीं जाएं, बड़े सलीके से बैठें, बड़ों को सलाम करें, बड़े अदब से, बड़ी धीमी आवाज़ में बात करें, शोर ना करें, और वो तमाम जो है अच्छे अच्छे काम जो है वो आप सिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मिजाल है बच्चों को समझ आ जाए, चार माएँ बैठी होंगी ना तो यकीनन ये जुमला जो है वो आप लोग सुन रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि वो फल्ला लोगों के बच्चे इतने तमीज़दार है। सारे से सबसे बढ़ के जो ना हमारे घर में बच्चे बदतमीज़ हैं। और जब हम ये जुमला बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ के बच्चे या फलाने बच्चे के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, उस वक्त समझ लें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादती कर रहे होते हैं। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो किसी और का बच्चा है। हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए जो बच्चे होते हैं वो भी जहानत में बराबर नहीं होते। और जब हम कंपेयर करते हैं, अच्छा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो भाई फलानी कज़न ने तुमसे ज़्यादा नंबर ले लिए, तुम्हें ये सहूलतें थी, वो सहूलतें थी, ब्ला 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 ब्ला, ये बहुत गलत बात है। हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए बच्चे भी जो हैं वो बराबर नहीं होते, उनके दिमाग बराबर नहीं होते, उनकी मेहनत करने की सलाहियत बराबर नहीं होती। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना तो असल में हम जो है वो अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, हम उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अभी रिज़ल्ट आया है 10th का, तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे के नंबर कम है, अगर किसी सब्जेक्ट में उसकी कम पार्ट आ गई है, तो प्लीज़ उसको डांटे नहीं और उसको जो है किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि इस वक्त जितना वो बच्चा हर्ट हुआ है, दुखी हुआ है रिज़ल्ट ख़राब आने पे या कम आने पे, उतना ज़्यादा तकलीफ किसी को नहीं है। जी जनाब, बहुत सारी बातें ऐसी छोटी छोटी हैं जिनका रखना पड़ेगा आपको ख्याल। और आज मैं सिर्फ जो है वो बच्चों को नहीं कहूँगी, मैं आज बड़ों की क्लास लूँगी क्योंकि बहरहाल तरबियत जो है वो बड़ों ने करनी है। और बड़ों को सबसे पहले अपना आप देखना होगा कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। जब वो सही होंगे तो बच्चे खुद ब खुद सही हो जाएंगे। बच्चे तो मासूम हैं, वो किताब है जो बिल्कुल कोरा कागज़ है, उस पर आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त FM 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। कहते मेहदी काली महकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक साथ रहिए। अभी मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आखिर जनाब वापिस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। लिखना जानती मैनू वाणी नाम मेहरमा तेरे दिल को तावीज़ बनाकर गले में पहने फिरती मैं सुबह शाम मेहरमा, तेरा नाम मेहरमा, तेरा नाम मेहरमा। लिखना जानती मैं
मेहरमा। तेरा नाम मेहरमा पढ़ना जानती तो पढ़ लेती इश्क किताब में सारी करके याद में एक एक वर्ग फिरती मारी मारी ओ पढ़ना जानती तो पढ़ लेती इश्क किताब में सारी करके याद में एक एक वर्ग फिरती मारी मारी प्यार तेरे में होके कमली है गली गली तुझे करती बदनाम मेहरमा तेरा नाम मेहरमा तेरा नाम मेहरमा लिखना जानती, अगर आप लिखना जानते तो जरूर आज का शेर लिख लीजिए। बहुत खास पॉइंट देने वाली हूँ मैं आपको। अगर लिख नहीं सकते तो रिकॉर्ड कर लीजिए। आज के बच्चे हमारा जो है वो कल है, फ्यूचर है। गिनना जानती तो गिन गिन में तुझसे बदले लेती बेपरवाही के बदले पे अंत प्यार में देती हो गिनना जानती तो गिन गिन में तुझसे बदले लेती बेपरवाही के बदले पे अंत प्यार में देती लोग समझते मुझको झल्ली है कर लोगों से मुझको क्या काम मेहरमा तेरा नाम मेहरमा तेरा नाम मेहरमा लिखना जानती मानी है आज साहिबा लो लिख दिया। एक है गजाली आंखों वाली, चांद की तरह चमकते चेहरे वाली, मोरनी की चाल वाली, मुखमल से नर्म दिल वाली, गुस्से में हो तो शेर की तरह धाड़ने वाली, खिलते गुलाबों की तरह हंसने वाली, लफ्ज़ों को चुन चुन कर मेरे लिए तहरीरें बनाने वाली, जिनको मैं ढूंढता हूँ हर पल हर जगह, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, मैं ढूंढता हूँ सुरों की ताल में, इन सुनहरी चूड़ियों की छनकार में, ढूंढता हूँ आखिरी पहर की इबादतों में, कहीं वो मिल जाए इन दुआओं की आमीन में, किसी तरह उनको वो मनाने वाली सॉरी की पहल कर लूँ, क्योंकि वो हमसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है। बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदाएं कि उन अदाओं पे मरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा है। आगे वर्षा जी कमाल नहीं हो गया भाई। बेपरवाही के बदले पे अंत प्यार में देती चलिए जनाब बात कर लेते हैं कुछ काम की। जिस तरह से हम जानते हैं ना कि बार बार समझाने से बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप धमकियां लगाते हो और हाथ उठाते हो ना बच्चों पे, तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि मार नहीं प्यार। और वो कहा करते हैं ना कि आप सोने का नवाला दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, लेकिन देखिए शेर की आंख से, जहाँ कहीं आपको लगे कि बच्चा यहाँ गलत कर रहा है और ये हद जो है वो पार कर रहा है, तो उस जगह आपको थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि स्ट्रिक लेके उसको मारना पीटना शुरू कर दे, नहीं। सख्ती से मुराद ये है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हैं, उसकी गेम्स बंद कर सकते हैं, उसकी फेवरेट चीज़ें देना बंद कर सकते हैं जो उसे पसंद है। और क्या करेंगे जनाब? पहने फिरती मैं सुबह शाम
और सबसे बात जो होती है ना बड़ी, वो होती है तवज्जो, अटेंशन। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बिला वजह की उससे उस पर पाबंदियां लगाते हैं तो ये भी बहुत गलत है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो जिस तरह से मैंने कहा है ना कि कोरा कागज़ है, आप जो चाहते हो आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने में अच्छा उसमें जो है वो प्यार का पहलू आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जिस तरह हमें अपनी इज़्ज़त बड़ी प्यारी है ना, अच्छा फ़लाँ के सामने हमें ये कह दिया, ये बात जो है वो बंद कमरे में भी तो कही जा सकती थी। मतलब ये हम जुमले अक्सर बोलते हैं कि हमें दूसरों के सामने ज़लील किया, हमें दूसरों के सामने इंसल्ट किया। तो आप यकीन करें कि ये चीज़ बच्चों के अंदर आपसे 10 गुना ज़्यादा होती है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ एक स्कूल में, और मैंने वो देखा कि उसने घर जाते ही एक बात कही, और वो ये थी कि जनाब मुझे तो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे स्कूल में जाना ही नहीं है, सबके सामने जो है वो मुझे डांट दिया। मतलब आप अगर सबके सामने जो है वो बच्चे को इंसल्ट करेंगे कि आपने ये किया वो किया, तो वो वाकई बच्चा जो है वो इंसल्ट फील करेगा। चूँकि अब ये बात हमारे अंदर भी है कि हम भी ये बात बड़े होकर भी हम ये बात चीज़ फील करते हैं कि सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, अलग से कहा जा सकता था, नरमी से बात की जा सकती थी, अल्फाज अच्छे कहे जा सकते थे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आप हमें जो है वो कहा फ़लाने ने कहा तो उसने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मतलब ये चीज़ें हम बड़ों में भी होती हैं और बच्चों में तो होती ही है, तो क्योंकि बच्चे बड़ों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ कि बचपन में अगर आप अपनी नज़रों को यानी अपने जो आप रिकॉल करो ना अपनी मेमोरीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि जो बचपन की यादें हैं और ख़ास तौर पे बुरी यादें हैं वो आप बहुत छोटे थे तब भी आपके माइंड में इस वक्त मौजूद हैं और आप उसको देखते भी हो। आप जो है अगर किसी घराने में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है, आप यकीन करें कि बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा जो है उनके दिमाग पर असर होता है और ये चीज़ें बच्चों के दिलों दिमाग में बैठ जाती हैं। इसी तरह कोई बहुत बुरा हादसा जो बचपन में गुजरा हो किसी के साथ या किसी ने देखा हो तो पूरी ज़िंदगी उस बच्चे की शख्सियत को ख़राब कर देता है। इसलिए आपके बच्चे बहुत कीमती हैं और इसे बचपन से ही मोहब्बत, तवज्जो और प्यार जो है वो देना शुरू कीजिए और बच्चों के साथ दोस्ती कर लीजिए और इस तरह से उनके साथ दोस्ती कीजिए कि उन्हें बाहर दोस्तों की ज़रूरत ही महसूस ना हो, वो हर बात आपके साथ शेयर करें। तरबियत जो है वो बहुत आसान काम है, लेकिन उसमें बहरहाल आपको सब्र और तहम्मुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनाब। मुंडे लाहौर दे ते जे उतों जट होण जट्टां ते मती नहीं है खुश फहमियां। अल्लाह अल्लाह करे गल तगड़ी संगदानी जट करे गल तगड़ी सुचल तवदिया दुआओं कगरी आई सुचल तवदिया दुआओं कगरी दिल मूर मैल चपना दा तेरे लई दिल मूर मैल चपना दा तेरे लई जीवन जोगीए हाज कद कर दे गल्लां जग दियां तेरे पिछे जर दे नी गल्लां जग दियां तेरे पिछे जर दे नहीं तो प्यो तो किसे दे भी नहीं डरदे गल्लां जग दियां तेरे पिछे जर दे नहीं तो प्यो तो किसे दे भी नहीं डरदे गल्लां जग दियां तेरे पिछे जर दे नहीं तो प्यो तो किसे दे भी नहीं डरदे होश कर छड़ियां दे चेयरमैन तू मुंह भी ना लावा तेज बेईमान नू होश कर छड़ियां दे चेयरमैन तू मुंह भी ना लावा तेज बेईमान नू हट जा परानी ता जुत्ती मार दूं हट जा परानी ता जुत्ती मार दूं पूरे पिंड च चर्चे मेरी टोर दे तेरे वर्गे नू पुछदा भी कौन है तेरे वर्गे नू पुछदा भी कौन है ओ मुंडे मार दे मेरे ते पूरे नौर दे तेरे वर्गे नू पुछदा भी कौन है मुंडे मार दे मेरे ते पूरे नौर दे तेरे मलिका जान वर्गे कौन है ओ अच्छा किससे पूछ रहे हो? अभी कल आप नहीं आई थी। अच्छा मैं अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र। गबरू नू अकलों खुआर करके तारे उत्ते टंगे तार तार करके हाय गबरू नू अकलों खुआर करके तारे उत्ते टंगे तार तार करके ओ मेरे वांगू चाह किसे चुकने भी नहीं
ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ दादी कौन है ओ मुंडे मार दे मेरे ते पूरे लार दे तेरे ओके जनाब साथ हैं हमारे लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद जाते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्त पे 103 पूरे लार साथ रहिएगा जनाब वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अच्छा तरबियत के हवाले से परवरिश के हवाले से अगर हम बात करें बच्चों की तो हमें जो है वो सब कुछ अच्छा लगता है एक देखें कि अगर एक माँ होगी ना उसने जिस तरह से लाइफ गुजारी होगी उसकी लाइफ का पूरी लाइफ जो है वो असरअंदाज होती है उसकी बेटी की लाइफ पे माँ अच्छी होगी सबके साथ कोऑपरेटिव होगी अपने घर बार को अच्छे से संभालती होगी अपने रिश्तों को संभाल के बांध के रखती है तो यकीनन बच्ची जो है वो उसकी यही सीखेगी क्योंकि वो कॉपी करते हैं तरबियत जो होती है वो कॉपी होती है और जिस किस्म का माहौल हो वो बहुत असर करता है इसी तरह से जो मोहब्बत करेगी वो बच्ची वो अपने बाप से ज़्यादा करेगी लेकिन जो काम करेगी हर काम और हर चीज़ का लिहाज रखेगी वो अपनी माँ से सीखेगी इसी तरह से जो बेटा होता है उसका भी आप यकीन करें कि माँओं के साथ अगर आप कंपेयर करें ना तो माँओं के साथ बेटे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं लेकिन वो जो चीज़ें सीखते हैं अगर वो बाप लड़ाका होगा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाएगा तो ये कहीं सिगरेटें पी रहा होगा कहीं तो ये यकीन करें कि इसका असर जो है बेटों पर ज़रूर होता है इसलिए अपने सबसे पहले तो अपने घर में मियाँ बीवी को जो है वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ताकि उसकी औलाद के अंदर ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो एहतराम हो अगर हस्बैंड अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है रिस्पेक्ट करता है तो लोग जो हैं चंद जो घटिया किस्म के लोग होते हैं जिनको सेंस नहीं होती लेकिन हर चीज़ों में कीड़े निकालना जिनकी आदत होती है वो कहेंगे ओ बुढ़ी दे थल्ले लग गया होया है कोई बात नहीं ये उनकी जहनियत है आपको वो करना है कि आपको अपने घर का माहौल बनाना है और मियाँ बीवी जो हैं वो बेसिक होते हैं किसी भी अपने एक घर के और एक ख़ानदान को बनाने में तो जब आप लोग जो हैं माँ बहुत ज़रूरी है लेकिन बाप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बाप जो बाहर कमाता है मुश्किलात को फेस करता है और अगर उसने घर में आके मार धाड़ और ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो बच्चों को वो जो सारी मेहनत वो करता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेन चीज़ जो होती है वो सलीका होता है बात करने का सलीका आप जो बोलेंगे गाली दे के बात करेंगे यकीन करें कि आपका बच्चा गाली देना सीख जाएगा अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे नरमी से बात करेंगे तो आपका बच्चा उसी तरीके से बोलना शुरू करेगा और फिर लोग जो हैं वो बाहर देखने वाले कहेंगे कि वाह क्या बात है भी कितना सुलझा हुआ बच्चा तो ये जो है अगर हम माहिर नफ्सियात के हवाले से बात करें तो अच्छे माँ बाप बनने के लिए बहरहाल आपको कुछ जो है वो मशवरों की बेहद ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों का आपको हाल ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप अच्छे पेरेंट्स होंगे तो यकीन करें कि आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत ज़रूर कर सकेंगे जी हाँ ये सबसे पहले तो हमें जो है एक बड़ा प्यारा सा जो है वो ट्रैक सुनना है इसकी बात करेंगे इस पर मज़ीद बात चला तकरार जरा प्यार से मिलो प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो छलावा है छलावा कभी आए कभी जाए प्यार वो भला है जो समझ न आए छलावा है छलावा कभी आए कभी जाए प्यार वो भला है जो समझ न आए थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम लाहौरदार रांझा तनवीरुल हसन हमारे ही लिए तो है सारी
ना प्यार वो बला है, ये ऐसी बला है कि जिसको चिमट जाए ना उसकी जान नहीं छोड़ती, लेकिन प्यार की भी हदें होती। कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप किसी भी चीज़ की हद मुकर्रर कर लोगे ना तो आप यकीन करें कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि हम सबको अपने बच्चों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। इतनी देखिए, अगर एक बाप की मिसाल ले लेना तो वो मुंह में जाता हुआ नवाला जो है वो वहीं रोक देगा जब उसको ये एहसास होता है सामने बच्चा आ जाए और वो अपने मुंह के अंदर रखते रखते वो नवाला उठा के अपने बेटी हो या बेटा हो, जो भी उसकी औलाद है, औलाद बाप के लिए बेटी बेटा नहीं होता, ये लोगों ने तकसीम किया हुआ है कि जी ये बेटी है या बेटा है, लेकिन माँ बाप के लिए सिर्फ औलाद होती है। और ये आप आजमा के देख लें कि अगर बच्चों की जान को ख़तरा है तो बाप अगर पास है तो जीते जी बाप लड़ जाएगा। माँ जो है वो कमज़ोर है लोगों की नज़र में, लेकिन मैं कहा करती हूँ कि औरत कमज़ोर हो सकती है लेकिन माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। वो अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान के सामने या वेपन्स के सामने, यानी उसकी मौत भी अगर सामने खड़ी हो तो उस वक्त तक वो मौत बच्चे तक नहीं पहुँच सकती जब तक माँ जिंदा है। या बाप जिंदा है और उसके होते हुए उसके बच्चे को कोई हाथ लगा के देख ले, वो मरते दम तक लड़ेगा, फाइट करेगा और उसके बच्चे को उसी वक्त ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है जब दोनों में से कोई ना रहे, यानी माँ और बाप को ख़त्म करने के बाद ही बच्चे तक पहुंच सकता है। यानी अपनी जान से भी ज़्यादा जो है इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है, अपना बच्चा प्यारा होता है और वो कोई हद जो है अपने बच्चे की तरबियत के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए हर हद पार करने को तैयार रहते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है उनकी तरबियत करने के लिए अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना होगा और जब हम अपने अंदर की मैं को ख़त्म कर देंगे तो यकीन करें कि आप अपने बच्चे को जिस रंग में ढालना चाहोगे ढाल सकते हो और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई कीजिए। मत कहिए कि अभी तुम इतने छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको हमेशा कहा करती हूँ कि ये हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, जब हम इसको बोलते हैं ना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, तो यकीन करें दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को लेकर आपके उस काम के लिए जो है वो चल पड़ता है, तैयार हो जाता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब आप खुद ही सोचते हो नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा, तो एग्जैक्टली कोई भी बच्चा जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि जब उसे हम कहा जाता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम छोटे हो, ये बिल्कुल मत करो, इस तरह हो जाएगा। वो बच्चा जो है वो अपने अंदर जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहता, वो कॉन्फिडेंस चाहता है और ये कॉन्फिडेंस उसकी ज़ात पर आप लोग देंगे और आप कहेंगे हाँ तुम ये कर सकते हो, अच्छा इसको इस तरह से कर लो। आप ये मत कहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, जैसे माएँ जो है वो अक्सर टोकती भी नज़र आती हैं। आप उनको मौका दीजिए, छोटे छोटे कामों में उनको मिला लीजिए, उनकी हेल्प लेना शुरू कर दीजिए, बच्चों को मसरूफ़ रखिए। आजकल जिस तरह से बच्चे घर में हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उन्हें हर बात पे टोक रही है माँ जो है, हर बात पे टोक रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए जो है वो प्यार से बच्चे को साथ लगा लीजिए। बच्चे बोर हो रहे हैं इसलिए वो उल्टे काम करते हैं, बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ेंगे ताकि अटेंशन मिले। माएँ अपने कामों में बिज़ी हैं, कॉल्स पे बिज़ी हैं, नेट पे बिज़ी हैं, ड्रामों में बिज़ी हैं, तो बच्चे ज़रूर उल्टी काम करेंगे, वो ज़रूर लड़ाई झगड़ा करेंगे, ज़रूर चोट लगाएंगे, चीज़ों को गिराएंगे, चीज़ें तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन चाहते हैं। तो इसलिए आपके अपने अंदर से मैं ख़त्म करके कि मैं ये कर दूँ, लाओ मैं ऐसे कर देती हूँ, लाओ इस तरह से मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसे ख़त्म कर दीजिए और हर चीज़ में बच्चों को एतमाद दीजिए कि हाँ चलो तुम यूँ कर लो, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको इस तरह से कर लोगे तो और अच्छा होगा। एग्जैक्टली जनाब, ये छोटी छोटी बातें रखेंगे आप लोग ध्यान में ताकि आप एक अच्छे माँ बाप साबित हो और जब आप यकीन करें आप अच्छे माँ बाप साबित होंगे तो आपका बच्चा आपसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा और उसे देख के, उससे मिल के, और वो लोग जो कभी आपके बच्चे से नहीं मिलेंगे, कभी उनको देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनकी उस बच्चे की रेपुटेशन उन तक ज़रूर जाएगी कि फ़लाँ का बच्चा बहुत सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा है। तुमने देखा उसने जो बात की है कितनी समझदारी वाली बात की है, तुमने देखा है कि वो बच्ची जो है उसने फ़लाँ काम कितने अच्छे तरीके से किया, कितनी छोटी सी है
लेकिन ये सब कब होता है जब आपकी तरबियत अच्छी हो और आप यकीन करें कि एक छोटा सा बच्चा भी और साबी जो कहते हैं ना बच्चा गल करे बड़े सियाने जड़े ने ओ क्यास करन तो जनाब यही बात है आप कैसे सीखेंगे आप अच्छी महकाली है ना 10 से लेकर 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा जनाब अभी हुआ है टाइम एक कमर्शियल ब्रेक और न्यूज़ का वापस आएंगे और आज करेंगे हमारे बच्चों की अच्छी वाली परवरिश किस तरह महकाली के साथ जनाब मिलते हैं कमर्शियल न्यूज़ ब्रेक के बाद मस्त एफएम 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद तो है सारी ये तैयारी अहलन वसहलन मैं जी आयन नमस्ते गुड मॉर्निंग सस्रीकाल मस्त एफएम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मजे कहते हैं व्यक्ति काली महकाली पक्की पंजाब दी जटी पंजाबी दे नाल जनाब ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ क्या बात है ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ जी जनाब कॉल कर सकते हैं 0418557103 8557 103 जनाब राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे फिर लिखेंगे स्पेस देंगे उसके बाद अपना नाम और मैसेज 62786278 पर सेंड कीजिए मस्त पे 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक कीजिए ज्वाइन करें और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथ ही पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए और YouTube चैनल से मेरे आरजे महकली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर करना मत भूलिएगा रख रंग चिट्टा तक सुका लक दिखाना शेख साहब मल्ला बड़े कंजूस हैं बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं शेख साहब भी देख के बार देन लग रंग चिट्टा तक सुका लक दिखाना कैफे च शीशे पींदी मुंडियां नाल बैंदी कब्जे दिल ते कदी आउंदे जांदे न खैंदी साडे नाल सेल्फी ले गई आई लव यू कन च कह गई दिल सुत्ता पिया सी जगा के नाल ले गई देखी किते दुनिया नू देखी किते दुनिया नू पै न जाए शक हौला रख लेकिन हाथ हौला रख ऐडी सोहनी कुड़ी उतों मोटी मोटी अख कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी शब्बर रहा खर्चा तेरा महफिल बड़ी दमदार थी ये आ गया चचा तेरा चाचा जी ने फड़िया डंडा वेखिया नहीं कदी लक कदी हाथ कदी आँख रख अच्छा हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि मूड जो है
जब अगर मूड की बात करें तो हमारे अपने मूड भी ख़ास से जो है वो कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ सैड हो जाते हैं, कभी हम लोग कहते हैं दिल नहीं चाह रहा, मूड नहीं है। आप ज़रूरी तो नहीं है ना कि महक हर वक्त रौला डालती रहे और हर वक्त जो है हंसती रहे। कभी कभी महक भी जो है वो खामोश हो सकती है, बिल्कुल चुपचाप हो सकती है और उसका भी मूड जो है वो गुस्से वाला हो सकता है या वो कभी बोर हो रही होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जनाब हर इंसान अब ये सोचें कि जी ना आज महक बड़ी हंस रही है तो बड़ा अच्छा मूड है तो अब इससे बात ही करो, या इससे जो है वो अपनी बात कर सकते हो या इससे अपने दुख सुख शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर मूड जो है वो महक का बहुत ख़राब हो, बहुत गुस्से में हो तो आप लोग सारे जो है वो दुम दबा के भाग जाएंगे, ओए होए होए महक का मूड आज बहुत गुस्से वाला है। तो जनाब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महक जैसी है बस वैसे ही आप लोगों को रहना चाहिए। नहीं कि अगर उसका मूड अच्छा है तो आप लोग अच्छे बन के पास आ जाओ, अगर वो सैड है और रोनी सूरत बना के बैठे तो आप भाग जाए, क्या बोर सी शक्ल बना के बैठी है। और इसी तरह से जनाब कभी गुस्से में हो तो आप कहें छोड़ो छोड़ो आज नहीं इसके पास जाना, हर चीज़ को उठा के मारेगी। तो बिल्कुल जनाब बच्चे मासूम होते हैं, मासूम महक की तरह से। तो इसलिए अपने बच्चों को हर मूड में कबूल करें, वो जिस मूड में भी है। अगर ये हमारी बड़ी गलती होती है कि हम जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर वक्त टिप टॉप हंसता मुस्कुराता रहे, सुलझा रहे, और जिस तरह से हम आंख का इशारा करें बच्चे जो है वो बिल्कुल उसको रिबोट की तरह जो है फॉलो करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता, बल्कि जितनी मोहब्बत हम जो है वो कर सकते हैं करें। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि जब रिज़ल्ट आया है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के रिज़ल्ट से जो है वो बहुत मायूस हो गया, अब उनको डांट पड़ रही है और कुछ तो जो है वो उठ के 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं। ए मादा सिर की तो रिजल्ट है तेरा, सारा दिन पजिया फिरे हैं, नहीं पढ़ाई दे टाइम पढ़िया। तब इस किस्म के जुमले बोलना बहुत गलत है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा वो बच्चा हर्ट हुआ है अपने पेपर से या अपनी परफॉर्मेंस से, या इसी तरह से अगर बच्चा आपका छोटा है तो हो सकता है कि कोई बात उसको परेशान कर रही हो और वो बच्चा सैड है, ज़िंदगी से मायूस हो रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? आप उसके फ्रेंड हो जाएं, उसके दोस्त बन जाएं, उसके अपने बन जाएं, उसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने जज्बात को आपके साथ शेयर करें। आप ये नहीं कि आप इतना उसको डरा के रखें और माँ अक्सर कहती आलंडे तेरे पियो नू दसांगी, मतलब ये जुमला वो ज़रूर बोलती हुई नज़र आती हैं। बाप को हवा मत बनाएं, बाप जो है वो बच्चों का ख़ास दोस्त बनाएं, उसका हमदर्द बनाएं, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि आप जो है वो अपना मूड ख़राब मत करें। अगर कोई किसी से डर है, किसी से खौफ है, किसी ने आपको हर्ट किया है, हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने बाहर कोई गलत काम कर लिया है तो लोगों को मत बताएं, हमें बताएं। हम आपके सबसे ज़्यादा हमदर्द हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके अपने हैं। जो हम कर सकते हैं आपके लिए कोई नहीं कर सकता, और किसी को इस चीज़ की इजाज़त ना दें कि वो आपके बच्चे के ऊपर उंगली उठाए। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई आपका हक हमसाया, कोई हमदर्द आपको बताए कि आपका बच्चा बाहर सिगरेट पी रहा था या उसने कोई चीज़ चुरा ली है या किसी को गाली दे दी है, और वो आपको अगर बताएं तो ये नहीं कि आप उसके साथ जो है वो लड़ने लग जाएं, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें कि अगर आपकी नज़र से आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है, अगर आपने उसकी गलती नहीं देखी और कोई आपका हमदर्द, आपको हमदर्द है, जाहिर है हमदर्द है, तो वो बता रहा है आपको कि आपके बच्चे को ये काम करते मैंने देखा है, आज वो छोटा है और ये डेवलप हो जाएगी उसकी हैबिट और वो कल बुरा हो जाएगा। अगर एक इंसान आपको गाइड कर रहा है आपके बच्चे के हवाले से तो आप उसके शुक्रगुजार हों, बल्कि ये मत कहना शुरू कर दें कि तू हुंदा कौन है साढ़े बच्चे दी बुराई करने वाला। ये गलत बात है। इसलिए जो भी मूड हो, जैसा भी मूड हो, बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसके मूड को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा गुस्से में चीज़ें उठा के पटक रहा है तो देखें क्यों हो रहा है ऐसा। बच्चा बिल्कुल गुमसुम हो गया है, खामोश हो गया है, और तो क्यों हो गया है, कौन सी चीज़ उसको परेशान कर रही है, कौन उसको खौफसदा कर रहा है। कोई स्कूल में तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चे बड़े तो उसको जो है वो थ्रेट नहीं कर रहे, या उसके साथ कुछ ऐसा ऊंचा नीचा हो रहा है। आपको पता है आजकल के माहौल कितने ज़्यादा ख़राब हैं। आज की बच्ची महफूज नहीं है, बच्चे भी महफूज नहीं है, तो उनके जो है वो दोस्त बन जाए, उनके अपने बन जाए, उनके हर मूड को अपनाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। महफिल बड़ी दमदार थी जी जनाब, उसके नाम कीजिए, तेरे नाम लगाइए हर चीज़, अपना हर मूड, अपनी मोहब्बत का हर एहसास, ताकि बच्चे को पता चले कि आप हर मुश्किल में उसके साथ हैं। लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू पर
बच्चे को कभी भी किसी भी हाल में मायूस मत होने दें। गलियों से अंदर अपने होने का एहसास दिलाइए, परदेस रे अपने आप को उसके नाम लगाइए, ना जाना कहिए उसे तेरे नाम। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शिदाई, एक तू ही ना जाने माहिया। ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया। खुशबू तेरी जहाँ ढूंढूं तुझे वहाँ, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। गलियों से बाकी जनाब ऐसी बहुत सारी खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेते हैं यहाँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। गलियों से परदेस रे, गलियों से अंदर ना जाना परदेस रे। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जब तुझे चांद देखे जमीन पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे है। जब तुझे चांद देखे जमीन पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे। तेरे कदम जहाँ ठहरे वही समा, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे। हाय तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे। सांसों के दरमियां तेरे सभी निशान, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। जिंदगी का सफर सुहाना है, उम्र भर साथ ये निभाना है। यूं अचानक मिले हैं किस्मत से, ये मुलाकात एक बहाना है। ना जाना परदेस रे, गलियों से अंदर ना जाना परदेस रे। परदेस रे, ये जिंदगी तेरे साथ हो, ये आरज़ू दिन रात हो। तुम मेरे संग संग चलो, तुम हर सफर में मेरे साथ हो। मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। अश्क मेरे हैं मगर दीदा नम है इसका, ये जो होंठों पे तबस्सुम है करम है इसका। अनकही बात भला लिखूं तो लिखूं कैसे, सादे कागज़ पर कोई राज रकम है इसका।
फासले ऐसे कि एक उम्र में तय हो न सके, गुर्बतें ऐसी कि खुद मुझ में जन्म है उसका। संगो आहन का बड़ा शहर भी वीराना लगा, ये जुनून मेरा है और दश्त सितम है उसका। एक तूफान की तरह कब से किनारा कश है, फिर भी हमदम मेरी नजरों में भरम है उसका। जब तुझे चांद देखे ज़मीं पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे है। जब तुझे चांद देखे ज़मीं पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे। तेरे कदम जहाँ ठहरे वही समा, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन्न माहिया। तेरे नाल नाल न रहना आया, नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे। हाय तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। निशान अरे क्या बात है, ये काम आपने इतने खूबसूरत तरीके से किया। सच्ची जब आप हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। रहना, मैं तेरे नाल नाल। अरे कमाल के बंदे हैं आप, इतना खूबसूरत, आपने कितना खूबसूरत लिखा है भाई। अरे वाह, ये काम आपने किया है, अमेजिंग। मैं तेरे अच्छा, आप सादे से रूप में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाल नाल रहना माहिया। अरे क्या बात है आपकी, इतना अच्छा पकाती हैं आप। देखिए, ये वो जुमले हैं जो हर मर्द सुनना चाहता है, जो हर औरत सुनना चाहती है, और बड़ा अच्छा सा फील होता है। किसी का एक जुमला आपके पूरे दिन को, आपकी पूरी शख्सियत को निखार के रख देता है। आपके कानों में बार बार वो जुमले जो हैं वो गूंजते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उन लम्हों को याद करते हैं। तो याद रखिए कि ऐसे ही जुमले आपके बच्चे को बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि जैसे आप हैं एग्जैक्टली जो है वो आपका बच्चा वैसा हो जाएगा। अगर आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे और हंसते हुए और प्यार से और नरम लहजे से बात करेंगे तो वही बात बच्चा भी उसी अंदाज से सीखेगा। उसे समझ आएगी कि मेरी माँ या मेरा बाप सॉफ्टवेयर से बात करते हैं तो मुझे भी सॉफ्टवेयर से बात करना है। और अगर आप हर वक्त जो है वो माथे पे बल डाल के गुस्से से चीखती चिल्लाती हुई नजर आएंगी और आपका बाप जो है, मतलब बच्चे का बाप जो है, घर में आते ही धाड़ता हुआ बोलेगा कैसा पकाया है, उठा के ये चीज़ पटकेगा, एग्जैक्टली बच्चा उन चीज़ों को देखेगा और वो बाप के माथे पे जितने बल होंगे उसके ऑटोमेटिकली बच्चे के माथे पर उतने ही बल होंगे। और इसी तरह से जो है घर की औरत या माँ जिसको कहते हैं, वो जो करेगी, जिस अंदाज में करेगी, अगर वो अच्छे तरीके से रहेगी, सलीके के साथ रहेगी, हर काम नफासत से करेगी, तो बच्चे जो हैं उसको देखेंगे, कॉपी करेंगे, ज़रूर कॉपी करेंगे जनाब। इसलिए हमेशा जो है वो, अगर आप ये कहेंगे नहीं क्या तुमने हर वक्त जूते गंदे कर लिए, कमरा गंदा है, तुम्हें सलीका नहीं है, तुम ऐसे करते हो, बुक्स फाड़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हाथ गंदा कर रहे हो, तो बच्चे को ये सब कुछ बुरा लगेगा और वो जो है कभी भी ऐसे जुमले सुनना नहीं पसंद करेगा। लेकिन
लेकिन अगर आप कहेंगे अरे, यानी अगर उसके जूते भी गंदे होंगे तो आप कहेंगे ना, अरे आपने तो अपने जूते बहुत साफ करके रखे हुए, अल्लाह ये किसने मट्टी डाल दी है। चलो मेरा बच्चा उठ के जाएगा और अपने जूते एक दफ़ा साफ कर देगा। अच्छा कोई गंदा बच्चा आया होगा ना, उसने जो है वो मट्टी डाल दी होगी। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो अपने जूते बहुत साफ रखता है। अरे ये बुक्स किसने बिखेर दी, यकीनन देखो ना ये कोई आया होगा, उसे पता नहीं होगा कि ये तो इस बच्चे की बुक्स हैं। मतलब जो भी आपके बच्चे का नाम है उसका नाम, जैसे शेरी है, आप शेरी बोलिए कि शेरी ये किताबें किसने जो है बिखेर दी, यकीनन कोई आया होगा। शेरी के तो ऐसे काम नहीं, शेरी तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो अपनी बुक्स को बहुत समेट के रखता है। तो मतलब ये छोटे छोटे जब आप जुमले बोलेंगे और हमेशा जो है वो खुशी का इजहार करेंगे, जब वो छोटा सा काम करते हैं ना, तो जिस तरह से आपको अप्रिशिएट करना, कोई आपको अप्रिशिएट करे तो आपको अच्छा लगता है, इतने बड़े होने के बावजूद आपको तारीफ अच्छी लगती है, तो यकीनन आपका बच्चा भी छोटा है और उसे ये चीज़ें आपसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। जनाब आज ही से लगा ले उसे ना जाना तू परदेस लगा से ना जाना तू परदेस बनाई उसको बलमा आदि प्यारा वाला। रेगिस्तानों मैदानों में भटकी वो रसवाई में, सस्ती रह गई आहें भरती पुन्नों की जुदाई में। रेगिस्तानों मैदानों में भटकी वो रसवाई में, सस्ती रह गई आहें भरती पुन्नों की जुदाई में। हीर का सर खुलवाया रांझा खुद कहलाया, सोनी ने भी किस्मत थोड़ी इश्क की बेपरवाही में। हट गए खुद खेला बरसों बात में आए हम पर प्लान, ये बस टेंशन देते हैं और खुद ले जाए टोटल फैन। पहले पटाया मुझे फिर दिल को तोड़ा, पहले पटाया मुझे फिर दिल को तोड़ा। कर गई है बच गया बैंड, पल में पहुंचा वंडरलैंड, गिर रही आंखें फुल है लिप्स से, मैं तो बन गया टोटल फैन। लौटी अदाएं जान पे आए मैं और दिल को लेकर आए। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। उड़ा ले जाऊंगा दुनिया की अब ऐसी तैसी, चांद पे घर बनवाऊंगा। पागल बनाया कहीं का न छोड़ा, पागल बनाया कहीं का न छोड़ा। मन पे गाड़ी को मोड़ा निकोड़ा, अलमा पकोड़ा, बीच बजरिया में छोड़ा निकोड़ा। अलमा पकोड़ा, बीच बजरिया में छोड़ा निकोड़ा। अलमा पकोड़ा। अच्छा अभी मुझे एक कॉल आई है बड़ी ही मजे की, कराची से हमारे साथी मिसेस शहरयार कहती हैं कि महक जब मेरा एक बच्चा हुआ फर्स्ट वाला, तो मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ों के साथ मेकअप का सामान और ज्वेलरी और अल्लम गल्ला जो ख़वातीन के ड्रेसिंग टेबल पर होता है तो वो मौजूद था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी इन सारी चीज़ों को उठा लो, जैसे ही बच्चे के पैर लगेंगे ना तो ये सब जो है तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो मैंने बड़े फ़ख्र से कहा कि नहीं, जो है वो माँ की तरबियत है, मैं ऐसी तरबियत करूँगी कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। कहती है कि बच्चा बड़ा हो गया और मैं उसे सिर्फ इशारा करती थी तो वो किसी चीज़ को इधर उधर से नहीं करता था। बहुत ही मासूम बच्चा था भाई। अच्छा लेकिन ये है कि जैसे ही मेरा सेकंड वाला बेटा हुआ और उसने जो है वो 8-9 महीने का था, तो उसने हर चीज़ उठा के जो थी वो न सिर्फ पटक ली, जब मैं चीज़ें दराजों में रखती थी, जो मेरा एक फ़ख्र था पहले बच्चे की दफ़ा कि देखो माँ की तरबियत में मैंने इसको बड़ा अच्छा सिखाया, वो सारी जो है दूसरे वाले बच्चे ने खाते में डाल दी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं गलत हूँ या जो है वो मेरा बच्चा जो है वो उसमें कोई मसला है। अच्छा मुझे जो है ये बात वाकई सुन के बड़े मैंने इसको एंजॉय किया। बात ये है कि बच्चे जो है, हर बच्चा जो है वो नेचर वाइज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आपकी तरबियत बिल्कुल अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बड़े बच्चे की तरबियत कर रही हैं तो दूसरे बच्चे की भी तरबियत आप ही कर रही हैं। तो जिस तरह कहते हैं ना कि एक उस्ताद होता है, जब वो क्लास में पढ़ाता है
अरे बच्चों को एक ही लेक्चर में 40 मिनट्स या 45 मिनट का एक लेक्चर होता है, उसमें वो एक ही दफ़ा पढ़ाता है। लेकिन अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कोई टॉप कर जाता है और कोई फेल हो जाता है, तो इसमें पढ़ाने वाले की गलती बिल्कुल नहीं होती। पढ़ाने वाला लगातार जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता है, बल्कि नालायक स्टूडेंट पर ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। और कुछ बच्चे वाकई जो है वो शरीफ सीधे साधे होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। तो आप जो है ये बच्चे जो है वो एक एक्सपीरियंस, वो कहते हैं ना, लेबॉरेटरी नहीं है कि एक ही तजर्बा उसमें कामयाब हो जाए, सब पे लागू हो जाए और एक ही फॉर्मूला जो है वो चले, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की नेचर अलग होती है, लेकिन माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है कि उनको अंडरस्टैंड करें, उनसे बात करें, उसकी नेचर को समझने की कोशिश करें। जहाँ उसके दिमाग में कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, उसे नरमी से उसका जवाब देने की कोशिश करें। और अगर उस टाइम आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप ये ना कहें कि ओए होए मुझे समझ नहीं आ रही, जाओ जाओ तुम क्या सवाल लेकर बैठ जाते हो, बल्कि आप कहें कि उस पर बिल्कुल ज़ाहिर मत करें कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता, बल्कि उसे कहें कि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ मेरी जान, तो मैं थोड़ी देर में या शाम को या कल आपको बताऊँगी इस मसले का हल। और अगर इसी तरह से जो है वो बाप को कुछ इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो वो बिल्कुल अपने आप को जो है वो ये ना हाथ ना उठाए, बच्चे के सामने कभी अपने आप को नाकाम मत जो है वो बनाए, बल्कि क्योंकि आप उसके लिए आइडियल हैं। माँ बाप हमेशा आइडियल होते हैं अपनी औलाद के लिए, तो उनसे थोड़ा टाइम ले लीजिए, चलें जी कल बता देंगे आपको या शाम को बता देंगे। और फिर इस दौरान में आपको टाइम मिल जाता है अपने यार दोस्तों से, अपने मिलने मिलाने वालों से उस मसले को डिस्कस करके उसका हल तलाश करके उस बच्चे को सेटिस्फाइड ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह जनाब मसला हल हो जाएगा। अजब ने तेरियां बातां, जनाब अजब है तेरियां बातां, यार नहीं ते मैं की जाना, ईदा ते शब रातां तेरे दर ते सजदे सजावा, जे तू यार मिलावे। मुर्शिद एक गाना सुनना चाहता हो सकते तो आपकी प्लेलिस्ट में भी होगा, लगा दे मेहरबानी हो, कर देते हैं जनाब हम मेहरबानी, बहुत मेहरबान है। बनने चला था रांझा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं ही मैं लुटा। बनने चला था रांझा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं ही मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगिज़ार में दर्द का बंजारा, मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार तेरी याद में है मारा। ना समझी का है रोग लगा, कुछ तो समझा दो हीर जी, तुझे रांझा बना दूं हीर जी, बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो। कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज़ सिखा दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो, मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे आनिया शेख कहती हैं कि मुझे बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, खास तौर पर जो शरारती बच्चे होते हैं। यानी मेरी जान, जितना शरारती बच्चा होगा उतना ही इंटेलिजेंट होगा, इसलिए गुस्सा करने की बजाय उसकी जो जहानत है ना उसको पॉजिटिव वे की तरफ लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे शरारती बच्चे जो हैं अगर उनका माइंड आप पॉजिटिव वे पे लगाओगे तो
बहुत बड़ी चीज़ पॉजिटिव बनेगी मुल्क के लिए और आपके अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए वो बहुत ही नाम रोशन करेगा। लेकिन अल्लाह माफ़ करे अगर आप उसको तवज्जो नहीं देंगे, गुस्सा करेंगे और उसकी जो ज़हानत है वो नेगेटिव वे पे चले जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा वो बच्चा। कभी आपने नोटिस किया है कि ऐसे बच्चे जो हैं कितने बड़े-बड़े मुजरिम बन जाते हैं बड़े लिखे होने के बावजूद। तो गुस्सा करने की बजाय ऐसे बच्चे, शरारती बच्चों को और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमदर्द न मेरा है, एक रात न डाला है डेरा, कोई सहार दिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो। बनो जनाब। राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज़ सिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, राजा बना दो, राजा बना दो। किसी का छोटा सा काम करते हैं ना तो एक लफ्ज बोलते हैं शुक्रिया, थैंक यू। मतलब ये वो लफ्ज है जो बहुत खूबसूरत लगता है और इंसान का दिल करता है कि और उस बंदे का काम करे। तो जब आप बार बार छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो अपने बच्चों को थैंक यू और जो है वो शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बार बार और छोटी छोटी बातों पर, हर बार जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा तो ये जो है वो उस बच्चे के अंदर आदत पड़ जाएगी और उसका दिल चाहेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चा छोटा है और वो जब बार बार आप छोटी छोटी चीज़ों पर उसका थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे तो उसे ये बहुत अच्छा लगेगा, उसे ये वर्ड भी जो है वो बहुत अच्छा लगेगा और ये उसकी ज़ात का हिस्सा बनेगा और उसका और दिल चाहेगा कि वो ये काम करे। ओके जनाब, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं मेहती कली महक अली, मस्त फरमान 3 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद, साथ रहिएगा। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बंदर की तरह होते हैं, जैसे बंदर हर चीज़ को कॉपी करता है, बिल्कुल बच्चे जो होते हैं वो इतने मासूम होते हैं कि वो हर चीज़ को कॉपी करते हैं। जब घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप उनकी इज्जत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी केयर करेंगे और जहाँ पे वो बैठे होंगे वहाँ पे छोटे छोटे खिदमत करने का मौका आप ज़ाया नहीं करोगे तो यकीन करें कि बच्चे आपसे सीखेंगे। इसलिए जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हर वक्त आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए रहमतें हैं, बरकतें हैं और जब आप उनकी कदर करेंगे, क्योंकि आज आप जवान हैं, कल आपको बूढ़े होना है और जब बच्चे आपको देखेंगे कि आप अपने उस जगह पे बैठे हुए माँ बाप की या बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे हैं, नरमी से बोल रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, जहाँ वो बैठे हैं उनके चाय पानी खाने का ख्याल कर रहे हैं, तो यकीन करें कल आपके बुढ़ापे का सहारा यही नेक औलाद होगी। तो आज जैसे आप हैं वैसे ही आपकी औलाद कल आपको रिटर्न करेगी। तो जनाब इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जनाब आपकी ओर खींचेगी आपकी औलाद को कल जब आप बेसहारा होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, नातवा हो जाएंगे।
जो आज आप बो रहे हैं कल को वही आपने काटना है। मैं चाहूँगी कि कल आपका बहुत खूबसूरत हो। ये कब होगा? जब आज आप बुजुर्गों का बहुत खूबसूरत आज करेंगे तो। हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का आँखों में है ख्वाब सा किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। थैंक यू सो मच। अफसल भट्टी हमारे साथ हैं बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ। थैंक यू सो मच। आकाशा हमारे साथ रही कॉल पे, जाहिदा ने हमें कॉल किया, नदीम जी ने हमें कॉल किया, नौरीन हमारे साथ रही, नसरीन ने हमें कॉल किया, जाहिदा भाभी ने हमें कॉल किया और कॉल पर रहे असलम अंसारी भाई। थैंक यू सो मच। सर पे नया है आसमां चारों दिशाएं हंस के बुलाए यूं सब हुए हैं मेहरबान हमें तो यही रब्बा कसम से पता है दिल पे नहीं कोई जोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी एक हीर थी और था एक रांझा कहते हैं मेरे गाँव में सच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो झुकता नसीबा पाँव में चल तेरा रब्बा पलक बन गया है अब इसका नहीं कोई और कोई छोड़ तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर थैंक यू सो मच। मोहम्मद अबरार चलवी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि बहुत परेशानी है। इंशाल्लाह ज़रूर जी। बहुत उम्दा ऑब्जर्वेशन है आपकी। नाइस गल बात जी। महक अली जी लाहौर दा रांझा थैंक यू सो मच। अजमल खान है सुपर थैंक यू सो मच जनाब। खुशी का आँखों में है ख्वाब सा किसी अच्छा देखिए हम जो हैं वो बड़े बहुत सारी बातों में बहस करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान से गलती हो सकती है, बड़े हो या छोटे हो, परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ खुदा की साथ है और इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियों से ही सीखता है। और जब बड़े गलती करते हैं बजाय ये कि एक दूसरे को जो है वो गलत साबित करने के लिए हम इतनी फजूल किस्म की बहस करने लग जाते हैं, अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने के लिए हम एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं और उसके ज़ोर में हम इतने गिरे हुए बाज़ दफ़ा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कहीं नहीं रहती, सब कुछ डैमेज हो जाता है और हम हर चीज़ भूल जाते हैं। स्पेशली गुस्से में जो है वो हमें कुछ याद नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं और मौके महल के हिसाब से हमें क्या बोलना चाहिए। देखिए गलती मर्द से भी हो सकती है, औरत से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरत ही सॉरी बोले।
पहल करना जो है वो आपको छोटा नहीं कर देगा सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे यकीन करें कि आपका रुतबा बढ़ जाएगा अगले के दिल में आपकी कदर बढ़ जाएगी अगर आपसे गलती होती है और अपनी गलती का इतराफ़ खुले दिल से करते हैं और छोटा सा लफ्ज़ सॉरी मुझसे गलती होगी मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ आई एम सॉरी मतलब ये वो लफ्ज़ छोटा सा है जो रिश्तों को मजबूत कर देता है और आपकी कदर अगले बंदे के दिल में जो है वो बढ़ा देता है जब बच्चे ये चीज़ देखते हैं ना कि गलती करने पर हमारे बड़े सॉरी कर रहे हैं तो वो भी यकीनन ये इसी अमल को अपने अंदर एक हैबिट की तरह अपनी ज़रूरत की तरह जिस तरह कहते हैं ना सांस लेनी ज़रूरी है बिल्कुल इसी तरह बच्चे अपनी गलती को गलती मानेंगे और उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट जो है वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब बड़ों से गलती होती है तो बड़े बजाय सर अड़ाने के माफ़ी मांग लेते हैं और सॉरी कर लेते हैं तो हमें भी उन्हीं जैसा बनना है बात बहुत छोटी सी है लेकिन यकीन कीजिए कि ये ज़िंदगी का वो गुर है जो कि हर इंसान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिल जो है वो फ़कीराना सा होगा आदत फ़कीराना सी होगी तो हर एक को पसंद होगा करने वाला बंदा कमजोर नहीं होता बहुत बहादुरी का काम है कि इंसान अपनी गलती को माने बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं दिल फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही जाने इसे क्या हुआ 6 to 7 मिनट के मैसेजेस शामिल करूंगी जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा रह गया फातिमा है हमारे साथ थैंक यू सो मच फातिमा तुम्हें शो बहुत अच्छा लगा वाह की खूबसूरत सा एक मैसेज वालेकुम अस्सलाम नौरीन अहमद का है 6 to 7 8 पर थैंक यू नौरीन ओके जनाब हमारे साथ है इस वक्त 6 to 7 8 पर शानी थैंक यू सो मच शानी नाइस मैसेज अच्छा जी खालिद खान हमारे साथ हैं वसीम खान बिलाल खान ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है अच्छा हूँ अच्छी हूँ थैंक यू सो मच शो आपको अच्छा लगा थैंक यू सो मच तेरी बातों में बातें तेरी हर ख्वाब में तू है शामिल चाहूँ तुझे मैं चाहूँ देखूँ जहाँ मैं पाऊँ हर जिक्र में तू है मोहम्मद नूर हमारे साथ हैं कराची से थैंक यू सो मच शो अच्छा लगा आपको बहुत शुक्रिया जी वॉइस पसंद आई थैंक यू जफर अलवी हमारे साथ है लाहौर से महकती कली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बहुत ही आपने स्वीट सी दुआएं दी हैं आमीन सुम आमीन सेम टू यू मुल्तान से हमारे साथ है जमशेद मोहम्मद अदरीस एंड सना थैंक यू सो मच जनाब आवाज स्वीट है अच्छा थैंक यू सो मच अच्छा जी किसी और का अच्छा नाम नहीं लिखा आपने अच्छा आप कह रही हैं कि मंडे का जो है वो अपनी टाइमिंग बता दें मैं मंडे को शो नहीं करती थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 10 to 12 p.m. yes 10 a.m. to 12 p.m. Thursday, Friday and Saturday. आँखों से गुफ्तगू हो साइमा रफीक हमारे साथ लाहौर से थैंक यू सो मच आपको शो बहुत अच्छा लग रहा है खुद में समेटे जाऊं असद हमारे साथ हैं जनाब कराची से हो जाती आँखों की डोरियां अच्छा बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा सा मैसेज है थैंक यू सो मच और सारा तारीफों से भरा हुआ इसलिए उसको ऑन एयर क्या करना है थैंक यू सो मच तेरा नाम लूं दिल फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही जाने इसे क्या हुआ है दिल फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही जाने इसे बस जनाब छोटी छोटी बातें हैं
हंसते मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा। जो आप करेंगे आपकी औलाद वैसे ही करेंगे। खुश इखलाकियत जो है, खुश इखलाक होना खुदा को बहुत पसंद है। चेहरे पर मुस्कुराहट खुदा को बहुत पसंद है। गमों में शुक्र खुदा को बहुत पसंद है। जुदाइयों पे सब्र खुदा को बहुत पसंद है। तो जनाब, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत खास बातें जो खुदा को पसंद है अपने साथ का हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी औलाद सदका जारिया हो। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए बस मेरा आपका साथ यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो होगी कल इंशाल्लाह 10 से लेकर 12 बजे तक मेरी आपसे मुलाकात। जल्दी से अपनी आरजे अपनी दोस्त को बोलिए अल्लाह हाफिज। मनाए तारों की ख्वाब कटोरियां चांद की प्लेटें मौज बनाए, रंग रंग से खेले तितली, टेढ़ी पे नाचे किकली, चुन चुन चूड़ियां सुन के और बजाए तो